हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सीरीज मिर्ज़ापुर। जोक्स अपार्ट रिव्यू नहीं करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब हम देखेंगे। मिर्ज़ापुर हम सबकी फेवरेट सीरीज़ में से एक रही है और जिसने एक्चुअली इस चेन को, नेक्सस को स्टार्ट किया गया। इस टाइप की जो सीरीज़ हैं वो और आती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, जो फर्स्ट वर्ड हम सीख सकते हैं फ्रॉम द सीरीज इटसेल्फ इज द वर्ड गौरी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गौरी खान। गौरी वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्लड। ओके, खून खराबे से जो रिलेटेड होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ में लेते हैं गौरी। इनफैक्ट इस टाइप की जो सीरीज़ हैं, जो फिल्म्स हैं, जो बुक्स हैं जिनमें बहुत खून खराबा होता है, उनको बोला जाता है गोर फेस्ट। ओके, सारे वर्ड्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फेस्ट वर्ड का तो मीनिंग यही होता है पार्टी एंड ऑल, है ना। तो खून खराबे वाली जो पार्टी है उसके लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जिससे हम कोई वर्ड सीख सकते हैं वो है हमारे लीड एक्टर जो हैं कालीन भैया। वीडियो में काफ़ी बार आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पूरे जो एक्चुअल जो सीरीज़ है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ, बट मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। मुझे सारे वर्ड्स आपको अगर डीपली और अच्छे से समझाने हैं तो मुझे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको जिस वे में पोर्ट्रे किया गया उसको मुझे पैरेलली साथ में लेके चलना पड़ेगा ताकि आप उन वर्ड को समझ पाओ। ओके, सो कालीन भैया के बारे में हम सबको पता है, जिन्होंने भी सीरीज़ देखी है, मैं मान के चलता हूँ, तो आपको पता होगा कि बाहर से वो दिखाते हैं उनका कोई कारपेट कालीन का बिजनेस है और अंदर वो ड्रग्स और आर्म्स का पूरा एक जो कार्टेल है वो चला रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं डिस्गाइज्ड। ओके, जो अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, ऐसे लोग डिस्गाइज्ड होते हैं, जिसको हम छलावरण भी बोलते हैं हिंदी में। एक और वर्ड जो हम यूज़ में ले सकते हैं कालीन भैया के लिए, वो वर्ड हो सकता है अनक्राउंड। ओके, सी द वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड क्राउंड। ओके, क्राउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताज। यस, तो अनक्राउंड का मतलब हुआ बेताज बादशाह। वाह, याद आ गया। बेताज बादशाह हम जिस चीज़ को बोलते हैं। ओके, बेताज बादशाह का मतलब क्या हुआ? ऑफिशियली जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बट सब उससे डरते हैं कहीं ना कहीं, तो वो बेताज बादशाह हैं पूरे मिर्ज़ापुर के। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं अनक्राउंड। इसके बाद आते हैं इनके बेटे मुन्ना भैया। तो मुन्ना भैया का कैरेक्टर हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा हर बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत आर्गुमेंटेटिव हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड जो यूज़ में ले सकते हैं वो ले सकते हैं पहला हॉट हेडेड। आफ्टर हॉट हेडेड वी कैन यूज़ द वर्ड कैंटैंकरस, जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं। ओके, और इम्पल्सिव जैसा एक और वर्ड होता है इम्पैचुअस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी आप उसको याद रख सकते हैं। द वर्ड इज़ इम्पैचुअस। सेंटेंस में मैं अगर पुट करूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर इम्पैचुअस डिसीजंस। तो उसका मतलब ये हुआ, आपने जो सडनली जो डिसीजंस लिए हैं उनका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। सो आपने पूरी सीरीज़ में देखा होगा, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी एक्शंस हैं उनके, वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। भले ही वो बबलू भैया और इनके घर पे जाके जो भी वो करते हैं उसका वो रिजल्ट सोचते नहीं कि क्या होने वाला है। ओके, सो इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ में ले सकते हैं कैंटैंकरस, हॉट हेडेड एंड इम्पैचुअस, इम्पल्सिव से ही रिलेटेड जो वर्ड है। इसके बाद आते हैं हमारे गुड्डू भैया। गुड्डू भैया के लिए एक्चुअली मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा था और जो वर्ड मैंने सीखा है, ये वर्ड मुझे भी नहीं पता था, मुझे इसका कोई दूसरा वर्ड पता था। उनके लिए वर्ड उसमें लेते हैं हिम्बो, जो बॉडी बिल्डर होता है बट दिमाग बिल्कुल नहीं होता है। मुझे जो वर्ड पता था वो वर्ड था बिम्बो, विच इज़ यूज फॉर गर्ल्स एक्चुअली। ओके, जो गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल होती है बट ऊपर से बिल्कुल मतलब रेंट पे दिया हुआ होता है बिल्कुल ही। नो ऑफेंस जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है उसके लिए, मुझे वर्ड नहीं पता था। सो हिम्बो इज़ द ओनली वर्ड विच वी कैन यूज़ फॉर सच पर्सनस जो बहुत बॉडी बिल्डर हो, जिनके मसल्स वगैरह बहुत हो और उनमें दिमाग बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद आते हैं इनके भाई बबलू भैया। तो अगर हमने कट्टे बनाने बंद कर दिए तो फिर आप चलाएंगे क्या? बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। सारी सीरीज़ में हमने यही देखा है, हर चीज़ के लिए उनको रोकते भी हैं अपने भाई को कि कुछ रॉन्ग हो जाएगा तो रुक जाए एक बार। भले ही जब कालीन भैया उनको ऑफ़र करते हैं तो भी वो रुकते हैं इस चीज़ के लिए। ऐसे लोगों के लिए वर्ड होता है एस्ट्यूट। ओके, और श्रूड, और सबसे एप्ट जो वर्ड है वो है प्रोविडेंट। ओके, प्रोविडेंट फंड जो होता है,
प्रोविडेंट फंड का मीनिंग यही होता है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उस चीज़ को पहले से आप उस चीज़ को सेंस करके उसके लिए थोड़ा सा बैकअप रखो। सो दैट्स द सेम थिंग विद दैट गाय ऑल्सो, वो भी वही करते हैं। और एस्ट्यूट और शूट का मतलब यही होता है जो बहुत समझदार होते हैं, जो बहुत चालाक होते हैं, जो बहुत सोच समझ के कोई चीज़ का फैसला लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं। सो बबलू भैया के लिए हम ये वर्ड यूज़ में ले सकते हैं। मैं सारे जो आपको वर्ड्स बता रहा हूँ ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जस्ट लुक नो फर्दर, ओके। मतलब जो परफेक्ट वर्ड है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक और जो कैरेक्टर है, इनके फादर जो हैं रमाकांत, उनको भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे बहुत अच्छे वर्ड्स निकल सकते हैं। सो उनके लिए जो वर्ड लिया जा सकता है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब द वर्ड इज़ वेव, ओके। वेव का मतलब होता है हिलना। अनवेवरिंग का मतलब हुआ जो अपने डिसीजन पे स्टिक रहते हैं, हिलते नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ में लिया जाता है वो होता है अनवेवरिंग, ओके। जो बहुत डिटरमाइंड होते हैं। एक और वर्ड जो यूज़ में ले सकते हैं इनके लिए वो होता है रेजोल्यूट। फाइन, एग्जैक्टली, रेजोल्यूशन जो वर्ड हम काम में लेते हैं, ओके। तो हम 31 ऑफ दिसंबर को हमेशा रेजोल्यूशंस लेते हैं और 1 जनवरी की दोपहर या शाम तक वो सारे टूट जाते हैं। सो यहीं से वर्ड आता है रेजोल्यूट, जो अपनी बात पे टिका हुआ रहता है। ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ में लेते हैं। सो 2 वर्ड यूज़ में लिए जा सकते हैं इनके लिए। फर्स्ट वन इज़ रेजोल्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनवेवरिंग। बहुत अच्छा वर्ड है, यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस में और लेके आऊँ तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हर उसके साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा जिसने मिर्ज़ापुर देखी है या फिर वो मिर्ज़ापुर का फ़ैन है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीज़न और हम देखेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर पे बना दूँ, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय।